आप सभी को हमारे चैनल रमाकांत सर क्लासेस में स्वागत है। आज हम बताएंगे क्लास 10th मैथ का अध्याय 2 जिसका नाम है बहुपद। इसको अंग्रेजी में बोलते हैं, इंग्लिश में पॉलिनोमियल। ओके, तो ये वीडियो भी हम वन शॉट में ही जानेंगे और इस वीडियो को इस वीडियो में शुरू भी करना है और ख़त्म भी करना है। ठीक है, तो ध्यान से समझिएगा और सुनिएगा। ठीक है, चलिए आप शुरू करते हैं अध्याय 2 बहुपद पॉलिनोमियल। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि बहुपद क्या है। ठीक है, इसका डिफिनेशन बहुपद का। तो देखिए, जिसमें चर और अचर दोनों, ठीक है, दोनों का संयोग हो या बताइए अंतर यानी जोड़ घटा गुणा भाग कुछ भी हो। ठीक है, धनात्मक गुणात्मक, तो उसे बोलते हैं बहुपद। ठीक है, तो इसे मान लीजिए से हो गया 3x + 5, यहाँ पे चर है। ठीक है, ये क्या हो गया, बहुपद हो गया। मान लीजिए हो गया x² + 5x + 6, ये क्या हो गया, बहुपद हो गया। ठीक है, तो यानी कि कौन मतलब बहुपद का भी बहुपद में क्या करते हैं, तो कई प्रकार के होते हैं। ठीक है, तो कौन सा बहुपद किस प्रकार का है ये जानेंगे। ठीक है, चलिए चलते हैं। मान लीजिए बहुपद का पहला है बहुपद के प्रकार में, क्या जानेंगे, बहुपद के प्रकार में, बहुपद के प्रकार। ओके, बहुपद के प्रकार हम लोग जानेंगे। देखिए, बहुपद के प्रकार एंड टाइप ऑफ पॉलिनोमियल। ठीक है, तो बहुपद के प्रकार में पहला होता है रैखिक बहुपद। क्या, रैखिक बहुपद, रैखिक बहुपद। ओके, रैखिक बहुपद। तो रैखिक बहुपद क्या होता है, ठीक है, यानी लाइनर पॉलिनोमियल क्या होता है ये आपको जानना है। तो जिसकी चर की घात 1 हो, क्या, जिसकी चर की घात 1 हो गया, तो उसे क्या बोलते हैं, रैखिक बहुपद। यानी कोई ऐसा बहुपद जिसके चर की घात क्या हो, 1 हो, उसे बोलते हैं हम रैखिक बहुपद। और दूसरा आता है द्विघात बहुपद। क्या, द्विघात बहुपद। ओके, द्विघात बहुपद। तो ये क्या होता है कि इनमें क्या होता है, इनमें चर की घात कितना होता है, 2 होता है। यानी जिसमें जिसकी चर की घात 2 हो, जिसकी कोई भी बहुपद हो जिसकी चर की घात क्या हो, चर की घात 2 हो, उसे क्या बोलते हैं हम, द्विघात बहुपद। ओके, तीसरा आ गया त्रिघात बहुपद। क्या, त्रिघात बहुपद। ओके, त्रिघात बहुपद। ठीक है, तो त्रिघात में क्या होता है, जिसके चर की घात 3 हो। क्या, जिसकी चर की घात 3 हो, चर की घात कितनी हो, तो 3 हो, उसे क्या बोलते हैं हम, त्रिघात बहुपद। ओके, जिसकी चर की घात क्या हो, 3 हो, उसे बोलते हैं हम त्रिघात बहुपद। और आता है चौथा आता है चतुर्घात बहुपद, जिसमें क्या हो, जिसकी चर की घात 4 हो, उसे बोलते हैं चतुर्घात बहुपद। तो मान लीजिए कि ये तो आप समझ चुके। अगर चलिए हम क्वेश्चन पे जिसका मेन समझ चुके, चलिए चलते हैं क्वेश्चन पे। मान लीजिए शून्य निकालना। ठीक है, शून्यक निकालना। मान लीजिए कहा कि शून्य क्या कीजिए, क्या, शून्यक, शून्य को बड़ा होगा करता है। ठीक है, शून्यक ज्ञात कीजिए। ओके, शून्य ज्ञात करना है हमें, क्या करना है, शून्यक। अब क्वेश्चन यानी ये तो दिया है यहाँ पे, क्वेश्चन यहाँ पे पहला। ठीक है, मान लीजिए ऐसे दे देगा, ऐसे। ठीक है, अगर ऐसे दे दे, ठीक है, दूसरा ऐसे दे दे कि ऐसे
ऐसे ऐसे ऐसे देते हैं, ठीक है। और तीसरा है कैसे जाने कि किसमें कितना शून्यक है, ठीक है। देखिए तीसरा देते हैं अगर ऐसे, ठीक है। आ गया चौथा, अगर इसको ऐसे करके ऐसे दे दें, ठीक है। देखिए तो इसमें कितना शून्य, हमको शून्य ज्ञात करना है में। देखिए पहला क्या किया है, ये होता है एक्स अक्ष, ये वाई अक्ष, एक्स ये वाई, एक्स एक्स वाई 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 वाई, एक्स एक्स क्या एक्स है, ये वाई है, ये वाई है, ये वाला एक्स है, ठीक है। तो इसमें कैसे जाने कि शून्य कितना है, अगर एक्स अक्ष पर यानी इस वाले एक्स अक्ष पर जितना बार काटा होगा उतना शून्य होगा। तो पहला क्या है, एक्स अक्ष पर ये वाला यहीं से आके यहीं चला गया, ठीक है। यहाँ पे अगर हम छुआ दिए थे एक बार भी काट दिया तो क्या लिखते, शून्य एक है, इसमें एक भी बार नहीं काट लेकिन शून्य बार कितना है इसका, इसका क्या जीरो, कितना जीरो। देखिए इसमें एक्स पर कितना बार काटा है, एक बार, दो, तीन, तीन बार, यानी इसका शून्य कितना होगा, तीन होगा, ठीक है। अब इसमें देखिए एक, दो, तीन, चार, कितना होगा, चार शून्य होगा, चार शून्य इसका होगा। इसको देखिए एक बार काटा है, किसमें एक बार काटा है, इसका शून्य कितना हो जाएगा, एक, समझे, यानी ऐसे निकालते हैं, ठीक है। और इस टाइप का सवाल आ गया तो अगर आप दे दे कि ऐसा आप जानेंगे द्विघात बहुपद क्या होता है, नहीं अभी बता रहे हैं पहले रैखिक बहुपद, क्या रैखिक बहुपद, रैखिक बहुपद उसका उदाहरण मान लीजिए यहाँ दे दे, मैं बताया ये 3x+5 है, ठीक है। तो ये कौन सा बहुपद है, रैखिक है कि द्विघात है कि त्रिघात है कि चतुर्घात है, ठीक है। कैसे जाएंगे, तो इसमें चर की घात, चर क्या होता है, इसमें चर कौन है, ये है, चर कितना दिया, एक दिया और दो दिया होता है घात, तो मान देंगे दो है, लेकिन कुछ नहीं दिया, यानी कितना दिया है, एक दिया है, तो चर की घात कितना है, एक है, इसलिए इसको बोलेंगे हम रैखिक बहुपद, क्या रैखिक बहुपद। देखिए ये तो आप समझ चुके हैं, द्विघात बहुपद, क्या द्विघात बहुपद मैंने बताया है कि जिसकी चर कितना हो, दो हो, और द्विघात बहुपद ए स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के रूप का होता है, किस रूप का होता है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के रूप का होता है द्विघात बहुपद, ओके। अब द्विघात बहुपद जानेंगे तो ठीक है। तो सबसे पहले हमें जानना है द्विघात बहुपद में कुछ महत्वपूर्ण चीजें, ठीक है। इसमें ये मैं बता रहा हूँ द्विघात बहुपद, इसमें दो शून्य होते हैं, कितना होता है, द्विघात बहुपद में दो शून्य होते हैं, ओके। चलिए चलते हैं इसमें का सवाल लगाने के लिए, चलिए ये हो गया, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, ओके। मान लीजिए क्वेश्चन दे दे कि एक्स स्क्वायर प्लस कर देंगे, पहला क्वेश्चन दे दे कि एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6, क्या एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 को नहीं यानी को नहीं के, क्या के एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 के शून्य ज्ञात कीजिए, क्या शून्यक ज्ञात कीजिए, ओके। क्या ज्ञात करना है, शून्यक। क्वेश्चन क्या दिया है, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 के शून्य ज्ञात कीजिए, ओके। तो लिख देंगे सॉल्व, ठीक है। क्वेश्चन क्या दिया है, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6, इसका शून्य कैसे ज्ञात करेंगे, ये अभी हम जानेंगे। तो सबसे पहले इसमें क्या करना है कि लास्ट वाले अंक से शुरू वाले अंक में गुणा करना है। लास्ट क्या है, 6 है, और शुरू में क्या है, 1 है, कुछ क्या है, 1 है। तो जब 6 से गुणा होगा 1 में कितना जाएगा, 6 होगा कि नहीं, कितना होगा 6, ओके। तो 6 हो गया। तो हमें ऐसा अंक ढूंढना है जो गुणा करने में क्या मेरे 6 आए और जोड़ने का नाम में क्या है 5 आए, जोड़िए से
गुणा करना कितना लाना है, 6 लाना है, और जोड़ना कितना लाना है, 5 लाना है। ठीक है, तो ऐसा कौन सा अंक है? तो सबसे पहले हम इस x स्क्वायर का उतार लेंगे प्लस कोई ऐसा अंक बताइए जिसे गुणा करना पे 6 आ जाए और जोड़ना कितना जाए, 5 जाए। हम ले रहे हैं 3 प्लस 2, क्या 3 प्लस 2, अगर 3 तो जोड़ेंगे तो 5 आएगा कि नहीं, होगा कि नहीं? और 3 अगर गुणा करेंगे 3 दूना तो 6 भी हो जाएगा, हो गया। यस, तो x प्लस 6 है तो 6, समझे? अब देखिए, अब इस x स्क्वायर को ऐसे यहाँ पे उतार लेंगे प्लस इस 3 से इस x में गुणा कराएंगे। ठीक है, तो 3 से जब इस x में गुणा कर जाएगा 3x प्लस 2 से x में क्या जाएगा 2x प्लस 6 है तो 6। ओके, अब इतना हो गया। अब इसमें से कुछ हम कॉमन लेना है। क्या कॉमन? इसमें से यहाँ क्या कॉमन है कि इन दोनों में भाग चला जाए। अगर इसमें कॉमन हम अपने मन से भी ले सकते हैं, लेकिन ऐसा चीज कॉमन लेना, कुछ भी ले सकते हैं, लेकिन ऐसा कॉमन लेना है जिसे दोनों में भाग जाना चाहिए। आप कुछ भी कॉमन ले सकते हैं, लेकिन क्या होना चाहिए, दोनों में भाग जाना चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले देखेंगे किसमें लेना है, और इसमें नहीं रहेगा तब हम गलत लेंगे। ठीक है, तो ये एक्स स्क्वायर प्लस 3x। ठीक है, अगर यहाँ पे हम 3 कॉमन लेते हैं तो इसमें तो भाग जाएगा, लेकिन इसमें भाग नहीं जाएगा, इसमें कोई भी अचर पद नहीं है। अगर इसमें हम x कॉमन ले लेते हैं तो दोनों भाग चल जाएगा, जाए कि नहीं? अगर x स्क्वायर लेंगे तो नहीं जा पाएगा, क्योंकि यहाँ पे x स्क्वायर नहीं है, केवल x है कि नहीं? तो मैंने यहाँ पे कॉमन लिया x, ऊपर दिया है x पर 2, क्या दिया है x पर 2, यानी x कितना है 2 ठो x है, यानी कितना एगो है। जब एगो से ऊपर कितना बचेगा, एक बचेगा नो, तो इस x को हम यहाँ लिख देंगे यहाँ पे। समझ में आया? देखिए प्लस है तो प्लस इस x से ये x कट जाएगा, कितना आएगा 3 आएगा, यानी जब x को भाग देंगे 3x में कितना आएगा 3 आएगा। ओके, इसका काम खत्म। अब इसमें क्या कॉमन है कि दोनों में भाग चला जाए। अगर इसमें हम x कॉमन लेते हैं तो इसमें तो भाग जाएगा, लेकिन इसमें नहीं जाएगा, तो इसमें कोई भी चर पद नहीं है। ठीक है, तो अगर यहाँ पे हम इस 2 को यहाँ पे कॉमन ले लें तो दोनों भाग जाएगा कि नहीं, जाएगा। 2 से 2 को ले क्या हो जाएगा, x आएगा, अब प्लस 2 से जब 6 भाग देंगे तो कितना आएगा 3, 2 3 6, 3 आएगा ना, 3 यहाँ लिख देंगे। एक चीज ध्यान रहेगा, ये वाला और ये वाला हमेशा सेम आना चाहिए, अगर सेम नहीं आया तो गलत है। ओके, बराबर ये दोनों सेम है ना, तो दोनों के बाद हम एक लिख देंगे x प्लस 3। ठीक है, और ये वाला x यहाँ पे प्लस 2, यहाँ पे प्लस 2, यानी कितना आ गया x प्लस 3 x प्लस 2। अब क्या करना है, कहा है कि शून्य ज्ञात करना है। ठीक है, तो ये x प्लस 3 नहीं होते, लिख देंगे x प्लस 3 बराबर 0 कर देंगे, और एक बार ये क्या है x प्लस 2, तो x प्लस 2 बराबर क्या कर देंगे 0 कर देंगे। ठीक है, ऐसे क्या करना, शून्य ज्ञात करना, शून्य क्या शून्य ज्ञात करना था। ठीक है, तो मैंने इसको ज्ञात करना शून्य, हम इसको शून्य ज्ञात करना है। ठीक है, क्या लिख लिया हम x प्लस 3 बराबर 0, और एक बार x प्लस 2 बराबर 0। देखिए x तो x बराबर इस 3 को इधर प्लस में, इसको अगर उधर भेज दें ये पछाड़ तो क्या हो जाएगा -3 हो जाएगा, यानी x का मान कितना आ गया -3। ये देखिए x प्लस 2, अगर 2 को उधर भेज दें तो कितना आ जाएगा x बराबर -2, यानी एक तो शून्य कितना आया -3 आया और एक तो -2 आया। तो पहला शून्य को पढ़ेंगे शून्य का योगफल, क्या योगफल बोलते हैं, और सेकंड वाले को क्या बोलते हैं, शून्य का गुणनफल। ठीक है, यानी ये समझे? देखिए, और ये सिंपल सा था, आप लोगों को तो समझ चुके। अगर दे दे भार ऐसे में और क्या करें कि ऐसा है कि ये वाला सवाल आप समझ चुके होंगे। चलते हैं आगे। अगर इसमें यहाँ पे कोई मतलब क्या करेंगे, ठीक है, अगर इस x स्क्वायर के पास हम कोई अगर अंक दे दे तो क्या करेंगे, ठीक है। चलिए चलते हैं। देखिए
यहाँ पे अगर सवाल बदल जाए, ठीक है, तो लगाएंगे। मान लीजिए दे दें यहाँ पे कि एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, हाँ, एक्स 4x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 3, क्या 4x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 3, तब कैसे लगाएंगे? ये भी उसे जाएगा सेम। देखिए क्या दिया है, 4x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 3, तो इसमें भी क्या काम करेंगे, लास्ट वाले अंक से शुरू वाला अंक में गुणा कराएंगे। तो लास्ट वाला क्या है, 3 है, शुरू वाला क्या है, 4 है, तो 3 चौको कितना हो जाएगा, 12। कितना होगा, 12 हुआ कि नहीं? तो हमें ऐसा अंक चाहिए जो गुणा का अंक कितना है, 12 आए और जोड़ में कितना है, 7 आए। कोई ऐसा अंक बताइए। तो क्या हो जाएगा, सबसे पहले क्या करेंगे, हम इस 4x स्क्वायर को यहाँ पे लिख देंगे। क्या करेंगे, इस 4x स्क्वायर को यहाँ पे हम लिख देंगे प्लस, अब कोई ऐसा अंक ढूंढना है जो क्या है, गुणा करने पर 12 है और जोड़ने पर कितना है, 7 है। ले लेते हैं 4 प्लस 3, क्या 4 प्लस 3, 4 दिन क्या हो जाएगा, 7 और 4 दिया 12। ओके, ये x है तो x प्लस तो प्लस 3 तो 3, ठीक है। अब देखिए बराबर 4x स्क्वायर प्लस इस 4 से इस x में गुणा करेंगे, सेम वही बात, 4 से x में क्या जाएगा, यहाँ पे 4x अब प्लस 3 से x में क्या जाएगा, 3x प्लस यहाँ पे 3 है तो यहाँ क्या जाएगा, 3। ओके, अब देखिए, और इसमें कॉमन लेना है, क्या कॉमन, ठीक है। तो इसमें क्या कॉमन है कि दोनों में भाग चला जाए, क्या कॉमन है कि दोनों में भाग चला जाए, ठीक है। अगर यहाँ पे हम x कॉमन लेते हैं, ठीक है, अगर x कॉमन लेते हैं तो ऊपर क्या है, एक्स स्क्वायर है, भाग देंगे क्या जाएगा, 4x हो जाएगा, क्या 4x, यानी जब x ऊपर दिया 4 स्क्वायर, क्या दिया 4x स्क्वायर, यानी 4 एक ठो और x का कितना दिया, 2 दिया है, तो ये यहाँ है तो ऊपर जाएगा तो क्या कितना आएगा, 4x होगा। अब प्लस इससे भाग में क्या जाएगा, यहाँ पे 4 जाएगा, होगा कि नहीं होगा। अगर यहाँ पे x कम रहता है तो वो सेम इस टाइम बराबर इसको भी लाना पड़ेगा कि नहीं। तो यहाँ पे दिया 3 तो कभी 4 आ पाएगा, नहीं आ पाएगा, यानी ये कॉमन गलत है, कॉमन नहीं ले सकते हैं। यहाँ पे क्या कॉमन है कि दोनों भाग चला जाए, दोनों में भाग चला जाए। तो अगर हम यहाँ पे 4x कॉमन ले लेते हैं, यानी 4x यहाँ पे कॉमन ले लेते हैं, तो 4x से 4x का कितना आएगा, x आएगा, आया कि नहीं, प्लस है तो प्लस, और जब 4x से भाग देगा 4x में कितना आएगा, 1 आएगा, होगा। अब x प्लस 1 इसमें आ सकता है, ठीक है। देखिए सर, अब इसमें कॉमन क्या लेंगे, दोनों भाग, यानी इसमें क्या कॉमन है कि इसके बराबर हो जाए। अगर प्लस 3 कॉमन लेते हैं तो इसका हो सकता है, देखिए 3 से 3 भाग तो कट जाएगा, क्या बचेगा x प्लस, जब 3 से 3 में भाग कितना आएगा, 3 कम 3, 1 आएगा, एक यहाँ पे हम लिख देंगे। ये वाला कितना के बराबर आ गया। तो ये सवाल यहाँ तक सही है। अब इसके बाद हम क्या लिख देंगे, हम 1 प्लस 1 लिख देंगे, यानी 1 लिख देंगे तो छोड़ देंगे। ये वाला 4x है तो 4x आप प्लस 3 तो प्लस 3, इसको 1 क्वेश्चन में लिख देंगे, ये इतना हो गया। अब क्या निकालना, शून्य, तो क्या हो जाएगा, लिख देंगे x प्लस 1 बराबर 0, और ये क्या लिखेंगे 4x प्लस 3 बराबर 0, एक क्या लिखेंगे 4x प्लस 3 बराबर 0। देखिए इधर x है और प्लस 1 है, इस प्लस 1 को 55 कर देंगे उधर, ठीक है, तो क्या हो जाएगा -1 हो जाएगा, होगा कि नहीं। यानी x का मान कितना आ गया, -1 एक ठो, और उसका देखिए 4x प्लस 3 आ कितना जाएगा 0, क्या है 4x को रोक लेंगे और इस 3 को इधर भेज देंगे, यानी 75 कर देंगे, ठीक है। तो प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में, यानी -3। अब देखिए कि 4 स्क्वायर कितना जाएगा -3, तो अभी 4 को हम इधर भेज देंगे, ठीक है। तो 4 का गुणक है, जाएगा भाग में, यानी x बराबर -3 बटा 4, दूसरा क्या हो गया, ये हो गया, ठीक है। यानी इस रास्ते कितना आ गया, x बराबर 1, यानी 1 शून्य किया आ गया और 1 शून्य वो आ गया, ठीक है। तो ये हो गया शून्य ज्ञात करना, ठीक है। अगर इसमें भी दे दे माइनस वाला, क्या माइनस वाला दे दे,
माइनस में इसको कैसे लगाएंगे, चलिए उसको भी ट्राई करते हैं। माइनस कर देते हैं क्या कि द्विघात बहुपद x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 18 प्लस माइनस दोनों हो तो शून्य कैसे ज्ञात करेंगे। तो ये सेम वही काम ऐसे लगाएंगे, लिखेंगे सॉल्व। ओके, उसके बाद से क्या है, क्वेश्चन क्या दिया है, x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 18 लिख देंगे x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 18। ओके, अब बराबर x स्क्वायर से यहाँ उतार लेंगे, अब प्लस, अब हमें क्या चाहिए, सबसे पहले क्या करना है, गुणा करना है 18 से इस 1 में। कुछ डेट क्या है, 1 है, कोई अंक दिया तो लिख देंगे 2 3 4 बटे, कुछ नहीं दिया तो क्या है, 1 है। जब 18 से गुणा करेंगे 1 में तो कितना आएगा, 18 आएगा। यानी हमें क्या चाहिए, गुणा करने पर 18 और जोड़ने पर 3, या गुणा करने पर 18 और घटाने पर 3। तो ऐसा कोई अंक बताइए, मान लीजिए अच्छा 6 माइनस 3, ठीक है, 6 में से 3 गया 3 और 6 3 18 हुआ कि नहीं। x तो क्या लिख देंगे, x माइनस तो माइनस 18 है तो 18, ये 18 है। ओके, 18 है तो 18। अब क्या करेंगे कि गुणा कराएंगे, ठीक है, ये x स्क्वायर ले देंगे, x स्क्वायर आप प्लस इस 6 से इस x में गुणा कराएंगे। ये क्या है, 6 किसमें है, प्लस में है, x कितना है, प्लस में, प्लस में x है कि नहीं है, अब प्लस में 6 भी है तो प्लस का कितना प्लस ही होगा, और 6 से इसमें कितना आ जाएगा 6x। अब x किसमें है, प्लस में है, और जो 3 है किसमें है, माइनस में है, माइनस प्लस कितना आ जाएगा माइनस, और 30 से इसमें क्या जाएगा 3x, और माइनस तो माइनस 18 है तो 18, ठीक है। अब देखिए, अब इसमें क्या कॉमन है कि दोनों में भाग चला जाए। अगर इसमें हम क्या कॉमन ले रहे हैं, x कॉमन ले रहे हैं तो ऊपर 2 x है तो एक पड़ेगा, तो बचेगा x यहाँ पे, बचेगा कि नहीं। अब देखिए प्लस है तो प्लस, देखिए प्लस है तो वहां भी प्लस आना पड़ेगा। देखिए अब इस x से गुणा करेंगे, इस x से भाग देंगे 6x में तो कितना आएगा 6 आएगा, तो x से x कट जाएगा कितना आ जाएगा 6 आएगा। अब देखिए अब इसमें क्या कॉमन है कि इसके बराबर ये वाला आ जाए। अगर इसमें माइनस 3 कॉमन ले रहा है, माइनस 3 कॉमन ले रहा है यहाँ पे, तो क्या जाएगा माइनस 3 से माइनस 3 कट जाएगा, कितना आएगा x बचेगा, माइनस प्लस हो जाएगा, और 3 से 3 कट जाएगा कितना आएगा x, अब माइनस और माइनस माइनस कितना जाएगा प्लस हो जाएगा, माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा। अब 3 से भाग देंगे जब 18 में कितना आएगा, 3 छके 18, 6 आएगा, तो 6 यहाँ पर हम लिख देंगे। ओके, क्या आया, x प्लस 6 और x माइनस 3। ओके, ये आ गया इतना। अब क्या करना है, शून्य के में निकालना है ना, क्या करेंगे, लिखेंगे शून्य के लिए, क्या शून्यक के लिए, तो क्या है x प्लस 6 ले देंगे, x प्लस 6 बराबर 0, और ये क्या है x माइनस 3, तो x माइनस 3 बराबर 0। इतना समझे। अब देखिए दिया x प्लस 6 बराबर 0, तो x बराबर इस 6 को हम उधर भेज देंगे, 55 कर देंगे, तो प्लस में जाएगा तो माइनस में माइनस हो जाएगी, नहीं होगा। अब देखिए ये दिया है x माइनस 3 बराबर 0, तो ये 3 माइनस में है, इसको हम उधर 55 करेंगे क्या जाएगा प्लस में हो जाएगा, तो x बराबर क्या हो जाएगा 3, यानी ये कितना आया माइनस 6 आया, और एक कितना आया 3 आया, ठीक है। यानी आप समझ चुके, ये आप लोग लगा लेंगे। लेकिन अगर इसमें भी क्या करें कि यहाँ पे कोई अंक दे दे, क्या अगर यहाँ पे x स्क्वायर के पास कोई अंक दे दे तो आप लोग कैसे लगाएंगे, ठीक है। चलिए इसको भी जानते हैं हम लोग। देखिए अगर क्वेश्चन x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 18 न देखिए, यहाँ पर क्वेश्चन दे दे कि x स्क्वायर प्लस x माइनस यानी 4 तो 4। ओके, यानी क्या दिया है क्वेश्चन, द्विघात बहुपद 8x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 4 की शून्य ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो कैसे ज्ञात करेंगे, सेम वही बात, ठीक है, लिखेंगे बराबर, लिखेंगे सॉल्व, तो इसको हम इस बहुपद को यहाँ पे यहाँ उतार लेंगे, ठीक है। ये कौन सा बहुपद है, द्विघात बहुपद, इसको यहाँ पे उतार लेंगे, 8x स्क्वायर प्लस 4x
-4 से वही का लास्ट वाले अंक से हम शुरू वाले अंक में गुणा कराएंगे। लास्ट वाला क्या है 4 है और शुरू वाला क्या है 8 है, तो 4 8 है 32। कितना हुआ 32। यानी हमें कोई ऐसा अंक जैसे गुणा करने पर 32 आए और घटाने पर कितना है 4 आए, या तो गुणा करने पर 32 आया और जोड़ने पर 4 आया, कोई ऐसा अंक हमें चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले इसको हम यहाँ पे उतार देंगे 8x² को यहाँ पे हम उतार देंगे प्लस यहाँ पे कौन सा अंक है, अगर यहाँ पे हम 8 - 4 लेते हैं, क्या 8 - 4 लेते हैं तो 8 - 4 गया 4 हो जाएगा और 8 को कितना 32 होगा कि नहीं होगा, तो इसको लिख दिए। अब इस x को हम यहाँ उतार देंगे, हम -4 है तो 4। ओके, अब देखिए बराबर इस 8x² को यहाँ पे उतार देंगे 8x² और प्लस हो तो प्लस इस 8 से गुणा कराएंगे x में कितना जाएगा 8x और प्लस माइनस करेंगे माइनस हो जाएगा और 4 से कितना जाएगा 4x प्लस ये माइनस है। ठीक है, क्या क्या रहेगा माइनस रहेगा, -4 है तो 4 उतार दिए। अब क्या करना है इसमें कॉमन लेना है, क्या कॉमन लेना है। इसमें क्या कॉमन है कि दोनों में भाग चला जाए, मैंने बताया इसके पहले भी। यहाँ पर अगर हम 8x कॉमन ले लेते हैं जहाँ x हो जाएगा और यहाँ पे क्या जाएगा +1 होगा कि नहीं। यहाँ देखिए -4 तो -4 ले लेंगे, यहाँ क्या जाएगा x होगा माइनस प्लस हो जाएगा 4 एकम 4 हो जाएगा 1 + 1 आ गया, ये दोनों बराबर आ गया कि नहीं। तो ये वाला अगर बराबर आ गया तब सही है, अगर ये अलग अलग आ गए तो सवाल कहीं ना कहीं गलत है। ठीक है, देखिए इन दोनों के बदला हम लिख देंगे x + 1 और इस 8x को लिख देंगे 8x और -4 को -4, ये रहा हो गया। ठीक है, और कहेंगे कि फैक्टर करना है गुणनखंड तो नहीं रख देंगे, लेकिन अगर शून्य के निकालिए तो हमें यहाँ पे शून्य के लिए क्या लिखेंगे शून्य के लिए शून्य, चलिए शून्यक के लिए ओके। तो देखिए इसमें लिख देंगे क्या दिया है x + 1, लिख देंगे x + 1 बराबर 0। देखिए दिया क्या है x + 1 बराबर 0, इस x को रोक लेंगे बराबर इस प्लस से उधर भेज देंगे। ठीक है, प्लस में जाएगा तो माइनस में आएगा, क्या जाएगा -1 हो जाएगा। अब x का मान कितना आ गया -1 आ गया, x में कितना आ गया -1। अब क्या दिया है 8x - 4, क्या दिया है ये छो दिया है 8x - 4। ओके, तो इस बराबर जो लिख देंगे तो जो निकालना है तो लिख देंगे। ठीक है, अब देखिए इस 8x को रोक लेंगे, -4 को अंदर पक्षांतर कर देंगे। ठीक है, इधर 0 जाएगा तो ये माइनस में है और जाएगा तो क्या जाएगा प्लस में, तो ये कितना हो जाएगा प्लस में 4 हो जाएगा। ओके, और देखिए x बराबर इस 8 को हम उधर 75 कर देंगे। ठीक है, ये गुणा में जाएगा तो भाग में, यानी क्या हो जाएगा 4/8, ये हो गया इसका दूसरा शून्य। ठीक है, यानी आप लोग इसका भी शून्य निकाल लेंगे। अब चलिए चलते हैं आगे। अगर ये सब माइनस है, तीनों का दो में क्या है ये हर अंक माइनस में हो। ठीक है, तब कैसे लगाएंगे इस सवाल। ठीक है, मान लीजिए ये सवाल ना दे, ठीक है, इसके बदले में कोई दूसरा सवाल दे दे तो हम लोग कैसे लगाएंगे, ध्यान से समझिएगा उसको भी। चलिए क्वेश्चन दे दे कि x² - 2x - 8 की शून्य ज्ञात कीजिए। ठीक है, तब कैसे ज्ञात करेंगे, ये भी वैसे ये सिंपल है, लेकिन हम सॉल्व और क्वेश्चन क्या दिया है x² - 2x - 8, इसमें भी क्या करेंगे लास्ट वाले अंक से शुरू वाले अंक में गुणा करेंगे। ठीक है, तो लास्ट में क्या है 8 है, जब इस 8 से इस 1 में गुणा होगा तो कितना आएगा 8 आएगा। यानी हमें ऐसा अंक चाहिए जिसे क्या है गुणा करने पर 8 है और घटाने पर कितना है 2 है। ठीक है, तो सबसे पहले इस x² को हम यहाँ उतार लेंगे, माइनस तो माइनस, आइए घटाने पर लाना है 2 और गुणा करने कितना लाना है 8, पहले रहा 4 - 2, क्या 4 - 2। अब देखिए 4 - 2 हो गया। अब इस x को हम यहाँ पे उतार देंगे, -8 है तो
8। ओके, बराबर ये एक्स स्क्वायर ले देंगे, एक्स स्क्वायर माइनस फिर सब गुणा कराएंगे। ठीक है, देखिए ये 4 किसमें है, प्लस में है, लेकिन जो एक्स है उसमें है माइनस में है। ठीक है, तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, माइनस लिख दिए, और 4 से इसमें तो 4x, ये एक्स भी माइनस में है कि नहीं, और 2 भी माइनस में है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और 2 से इसमें क्या हो जाएगा 2x माइनस 8। ओके, अब इसमें क्या कॉमन है कि दोनों में क्या हो, भाग चला जाए। ठीक है, क्या कॉमन है यहाँ पे, क्या कॉमन लेंगे कि इसमें भाग जाए और इसमें भाग जाए। अगर यहाँ हम 4 कॉमन लेते हैं तो इसमें भाग जाएगा नहीं जाएगा, इसमें अचर पद नहीं है, इसमें केवल चर पद है। यानी अगर यहाँ पर हम x कॉमन ले लेते हैं तो ऊपर 2 x है तो कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, और ये माइनस तो माइनस, और 4 इस 1 से ये पड़ जाएगा, क्या बचेगा 4, तो 4 को यहाँ हम उतार देंगे। ओके, अब देखिए, अब इसमें क्या कॉमन है, इसमें क्या कॉमन है कि यहाँ अंक क्या है, इसके बराबर यह अंक आना चाहिए, वरना गलत है। ठीक है, अगर यहाँ हम +2 कॉमन ले लेते हैं, यह 2 यहाँ कॉमन ले लेते हैं प्लस में, तो प्लस प्लस कितना प्लस ही रहेगा, यानी इस 2 से 2 कट जाए तो क्या बचेगा x, प्लस माइनस माइनस, और 2 से जब भाग देंगे 8 में कितना आएगा, 2 चौको 8, 4 आएगा, तो 4 यहाँ पर हम लिख देंगे। ठीक है, तो यहाँ हम लिख दिए 1 - 4, ये वाले बराबर आ गया, यानी यहाँ तक सही है। अब देखिए, अब ये दोनों सेम है तो इन दोनों को यहाँ पे लिख देंगे 1 - 4, एक लिख देंगे, और ये x है तो x, प्लस 2 है तो प्लस 2। ओके, आज हो गया। अब अगर हमें शून्यक निकालना है, ठीक है, तो लिखेंगे शून्यक के लिए, शून्यक के लिए देखिए, शून्यक के लिए तो क्या दिया है, x - 4, तो x - 4 बराबर 0 दिया नो, और क्या दिया x + 2 बराबर 0, तो लिख देंगे x + 2 बराबर 0। ओके, देखिए ये x - 4 है, तो इसमें -4 को हम पक्षांतर कर देंगे। ठीक है, तो बराबर क्या हो जाएगा, प्लस में 4 हो जाएगा, होगा। अब देखिए यहाँ दिया x + 2 बराबर 0, तो इस x को करेंगे +2 को प्रश्न कर देंगे, उस बगल क्या जाएगा -2 हो जाएगा, यानी एक शून्य कितना आया 4, और एक शून्य -2 आया। ठीक है, आप लोग इतना समझे। अब देखिए, अब इसके आगे बढ़ते हैं कि अब किस टाइप का सवाल आएगा। देखिए, अगर क्या कहे कि लिखे कि द्विघात बहुपद, कोई भी सवाल दे, क्वेश्चन दे, ठीक है, और कहे कि उसका शून्य ज्ञात कीजिए तथा शून्य को तथा गुणांकों के बीच में संबंध की सत्यता की जांच कीजिए, तो हम लोग कैसे जांच करेंगे, शून्य को तथा गुणांकों के बीच में संबंध की सत्यता की जांच, तो उसको समझते हैं। क्वेश्चन वाली है हमारे, यही क्वेश्चन है। ठीक है, क्या है, x² - 2x - 60 के शून्य ज्ञात कीजिए, और शून्य को क्या, शून्य को तथा गुणांकों के बीच संबंध, क्या संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। ओके, अब क्वेश्चन क्या दिया है कि द्विघात बहुपद x² - 2x - 8 के शून्य ज्ञात कीजिए, और शून्य को तथा गुणांकों के बीच में संबंध की सत्यता की जांच करनी है। ओके, तो अब कैसे इसको जांच करेंगे। ठीक है, आप लोग इसको यहाँ तक सॉल्व कर लेंगे, आप लोग कर लेंगे, x² - 2x - 8 का शून्य तो आप लोग निकालेंगे, तो उसके आगे क्या करना है, शून्य को तथा गुणांकों के बीच में संबंध की सत्यता की जांच करना है। तो जो मैंने पहले बताया, मान लीजिए x² - 2x - 8 है, वैसे ही करेंगे सेम। देखिए x² - 2x - 8 तो सॉल्व करना है, x² - 4 - 2 ले लेंगे। ठीक है, x - 8 बराबर x² - 4x + 2x - 8 बराबर x का मान x -
4, यहाँ पर 2 का माइनस 2 2 करते हैं x माइनस 4। देखिए मैंने से वही काम किया है, यहाँ पे पहले गुणा कर रहा है तो कितना है 8 है, हमको चाहिए गुणा करने पर 8 और जोड़ने पर कितना चाहिए यानी घटाने पर 2, तो x स्क्वायर माइनस यहाँ लिया है 4 माइनस 2, 4 माइनस 2 गया 2, 4 दूना 8 और x माइनस 8 सब पिछले वाला से सवाल है। ठीक है, देखिए x स्क्वायर माइनस यहाँ प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और यहाँ 2x हो जाएगा माइनस 8 हो जाएगा। अब यहाँ पे x का मान x माइनस 4 हो गया है और यहाँ पे प्लस 2 का मान तो 2 2 कट गया, तो x आया है और 2 चौको 8, x माइनस 4 आ गया और x माइनस 4 ये वाला सेम है, यानी यहाँ तक सही है। अब क्या करेंगे x माइनस 4 एक लिख देंगे और एक तो x प्लस 2 लिख देंगे, यहाँ तक तो हो गया। अब क्या करना था, शून्य क्या करना, शून्य क्यों दे देंगे, शून्य के लिए शून्यक के लिए तो शून्य में क्या करना है कि x माइनस 4 x माइनस 4 बराबर 0 लिख देंगे और क्या है x प्लस 2 लिख देंगे, x प्लस 2 बराबर 0 कर देंगे। ठीक है, x प्लस 2 बराबर 0 कर देंगे। ठीक है, तो इस x को जो भेजने क्या जाएगा, x का मान कितना जाएगा 4, यानी x कितना जाएगा 4 और x कितना जाएगा x बराबर माइनस 2। सेम ये आए देखने पिछले साल में, लेकिन अब क्या करना है कि इसके अब शून्य को तथा गुणांक के बीच में संबंध की सत्यता की जांच करना है। ठीक है, तो अब यहाँ लिखेंगे कि x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8, x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 को ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c से तुलना करने पर, क्या तुलना करने पर, ओके। मैंने क्या बताया, पहले इसको फैक्टर किया गुणनखंड, उसके बाद इसका शून्य निकाला। ठीक है, और उसके बाद से क्या किया, x स्क्वायर माइनस 2 माइनस 8 यानी इस द्विघात बहुपद को हमने ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c से तुलना किया। मैंने पहले बताया था द्विघात बहुपद किस रूप का होता है, तो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के रूप का होता है। ठीक है, तो इसका हम तुलना करेंगे। देखिए ये क्या है, ax स्क्वायर है और इसमें क्या है x स्क्वायर है, यानी x को तो सेम वही है, लेकिन यहाँ पे जो a का मान है वो आपको क्या दिया 1 दिया है, यानी a का मान कितना 1 दिया है, a का मान कितना दिया है 1। ओके, अब देखिए यहाँ पे bx है तो bx की जगह पे क्या दिया है 2x दिया है, x तो है लेकिन b का मान कितना दिया है 2 दिया है, तो यहाँ क्या जाएगा b का मान कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, 2 का 9 b का मान 2। लेकिन अगर ये यहाँ माइनस है तो माइनस 2 हो जाएगा, क्या जाएगा -2। यहाँ पे क्या था 1 था लेकिन प्लस में था इसलिए हमने 1 लिख दिया है, ये माइनस में 2 रख दिया, b का मान क्या -2 हो जाएगा और c का मान क्या दिया है 8 दिया है लेकिन माइनस में दिया है, लिख देंगे c का मान कितना आ गया -8। ओके, यानी तुलना क्या है, a का मान निकल गया है, b का मान निकल गया और c का मान निकल गया है। ओके, फिर चलिए चलते आगे। अब क्या करेंगे, इसको उतार लीजिएगा, नोट कर लीजिए। ठीक है, अब देखिए आगे हम चलते हैं। देखिए एक शून्य कितना आया था, एक तो शून्य का आया था 4, कितना आया था एक बार कितना 4 आया था और एक तो कितना आया था -2, यानी पहला वाला कितना आया था 4 आया था और ये -2 आया था। ठीक है, चलिए तो अब यहां लिखेंगे शून्य को, क्या शून्य को तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच, संबंध की सत्यता की जांच। ओके, मैंने लिख दिया शून्य को तथा गुणांकों के बीच में क्या संबंध की सत्यता की जांच। इसमें 2 तरह का होता है। ठीक है, पहला होता है शून्य का योगफल, क्या होता है शून्यकों का
योगफल क्या होता है, शून्यकों का योगफल बराबर माइनस बी बटा ए। और एक और होता है शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल बराबर सी बटा ए। ठीक है, क्या है, शून्यकों का योगफल बराबर माइनस बी बटा ए होता है सूत्र। ठीक है, और शून्यकों का गुणनफल क्या होता है, सी बटा ए। हमको इसी को सिद्ध करना है। ठीक है, तो सबसे देखिए, शून्यकों का योगफल को मानते हैं अल्फा प्लस बीटा। क्या मानते हैं, अल्फा प्लस बीटा मानते हैं। और शून्यकों का गुणनफल को अल्फा इंटू बीटा से दर्शाते हैं। ठीक है, यानी इसको दर्शाते हैं अल्फा प्लस बीटा से, इसको अल्फा इंटू बीटा, यानी इसका गुणनफल है और ये योगफल है। ठीक है, तो इसमें हम इसको यानी जो पहला वाला शून्यक है उसको मान लेंगे हम अल्फा, और दूसरा क्या मानेंगे, बीटा मानेंगे। ठीक है, इसको अल्फा मानेंगे और इसको बीटा मानेंगे। तो देखिए, अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बटे ए। तो अल्फा मान क्या दिया है, 4 दिया है, तो 4 और प्लस बीटा का मान क्या दिया है, -2। क्या दिया है, -2 दिया है। यानी क्या करना है, इसको जोड़ना है, 4 प्लस -2। अब देखिए, तो यहाँ क्या दिया है, 4 प्लस को मिटाया है। ठीक है, इसको हम बाद में लिख देंगे, पर इसको सॉल्व कर रहे हैं तो। ठीक है, देखिए 4 प्लस -2 बराबर क्या जाएगा, माइनस बी बटे ए। तो माइनस माइनस हो जाएगा, और बी का मान क्या दिया है, बी का मान दिया है -2, दिया कि नहीं, -2 लिखा जाएगा, -2। तो माइनस मान क्या जाएगा, प्लस हो जाएगा। यानी जब यहाँ पे प्लस माइनस है और बी का मान भी माइनस दिया, तो माइनस माइनस क्या जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पे 2 हो जाएगा, बटा ए का मान क्या दिया है, 1 हो जाएगा। और देखिए 4 प्लस माइनस करेगा माइनस हो जाएगा, यानी गुणा है कि नहीं, क्वेश्चन मार्क है गुणा है, प्लस माइनस करेगा माइनस हो जाएगा, यानी 4 - 2 हो जाएगा बराबर 2 बटा 1। 4 - 2 गया 2 बराबर 2 बटा 1। किसी भी संख्या में इसका हर एक क्या होता है, छिपा रहता है, एक लिखे या ना लिखे। ठीक है, यानी क्या हो गया, 2 बटे 1 बराबर 2 बटा 1, यानी ये प्रूव्ड हो गया। यानी ये क्या हो गया, पहला हमारा प्रूव्ड हो गया, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड। ओके, अब हमको एक और प्रूव करना है, एक और। ठीक है, तो चलिए अब हम देखते हैं गुणनफल का, गुणनफल वाला ये हम समझ चुके हैं। अब तो हम चलते हैं गुणनफल पे, शून्यकों का गुणनफल। तो वो तो योगफल था और ये गुणनफल है, इसका होता है सी बटे ए, यानी अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बटा ए। तो अल्फा मान क्या दिया है, 4 दिया है, क्या जाएगा 4, अब इंटू होता है गुणा, क्या होता है, गुणा होता है। और ये क्या दिया, -2, यहाँ क्या जाएगा -2। तो देखिए बराबर सी का मान क्या दिया, सी का मान दिया -8, तो क्या जाएगा -8 हो जाएगा। नीचे ए का मान क्या दिया, 1 दिया है, तो इसका क्या है, 4 दूना 8, अब प्लस माइनस करेगा माइनस हो जाएगा, -8 बराबर -8 बटा 1। तो क्या जाएगा, -8 बटा 1 बराबर -8 बटा 1। ये भी क्या हो गया, प्रूव्ड हो गया। अब ये सिद्ध हो गया, यानी मुझे ऐसा है कि आप लोग ये समझ चुके होंगे कि बहुपद, द्विघात बहुपद x² - 2x - 8 के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। तो इसको आप लोग और कोई भी द्विघात बहुपद आएगा तो मुझे ऐसा है कि आप लोग लगा सकते हैं। तो चलिए आगे चलते हैं। अब देखिए, अगर यदि द्विघात बहुपद p - 1 x² + px + 1 का एक शून्य, ठीक है, -3 दे दे, तो p का मान ज्ञात करना है। ठीक है, क्या कहा है कि p - 1 x² + px + 1 का एक शून्य क्या दिया है, -3, हमें ज्ञात करना है p का मान। ठीक है, तो क्या करेंगे हम कि ये जो है ना p - 1 क्या है, देंगे सॉल्व। अब क्वेश्चन क्या दिया है, p - 1 x² + px + 1, इसको हम लिख देंगे। उसके बाद से क्या कहा है, एक शून्य का -3 है, यानी जो
एक एक्स का मान कितना आया है -3 आया है, यानी एक बार -3 हम रख देंगे। इसमें हम एक्स का मान क्या दे देंगे, एक बार -3 रख देंगे। ठीक है, चलिए पी माइनस ले देंगे, पी -1 और एक्स का मान क्या दिया है -3, तो -3 का स्क्वायर प्लस पी है तो पी और गुणे क्या दिया -3, चलिए -3 प्लस है तो प्लस, एक है तो एक। ओके, और देखिए पी -1 और -3 का क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा। -3 का स्क्वायर या +3 का स्क्वायर कितना आएगा 9 ही होगा। ओके, देखिए तो 9 हो गया, प्लस है तो प्लस एक हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, नहीं -3 हो जाएगा, क्या हो जाएगा -3p प्लस 1। ओके, अब देखिए p -1 9 माइनस प्लस -3p प्लस 1। ठीक है, यहाँ पे जीरो लगा देंगे 0। देखिए अब इस 9 से लगाएगा, 9 से जब p में गुणा तो क्या जाएगा 9p माइनस प्लस माइनस 9 कम 9 -3p प्लस 1 बराबर 0। ओके, अब देखिए इस 9p में से 3p जाएगा तो कितना होगा, 9p में से 3p जाएगा तो कितना हो जाएगा 6p, कितना 6p। अब क्या दिया है से हम इस 9p में से क्या घटा है 3 कितना है 6p। अब दिया -9 ये प्लस 1 तो क्या जाएगा यहाँ पे माइनस प्लस से 9 में से 1 घट जाएगा, लेकिन ज्यादा क्या है 9 है इसलिए इसका -8 हो जाएगा। ठीक है, बराबर 0। अब क्या जाएगा 6p बराबर क्या हो जाएगा, ये बराबर माइनस है। ठीक है, 6p - 8 बराबर 0, तो 6p बराबर कितना जाएगा 8। ठीक है, और p बराबर क्या जाएगा 8/6 बराबर 4 दूना 8 3 दूना 6, यानी कितना सरल के कितना आ गया 4/3। अब ये सुने p का मान कितना आ गया 4/3, p का मान कितना आ गया 4/3 हो गया आंसर। अब सवाल देते हैं कि बहुपद 3x² - 9x + 2 क्या 3x² - 9x + 2 के मूलों का योगफल तथा गुणनफल ज्ञात कीजिए। क्या करना है, योगफल तथा गुणनफल ज्ञात करना है। लिखेंगे सॉल्व, क्या करेंगे सॉल्व। सबसे पहले क्या करेंगे हम इस बहुपद को x² + bx + c से तुलना करेंगे, यानी इस द्विघात बहुपद को। ठीक है, यानी बहुपद 3x² - 9x + 2 ठीक है को ax² + bx + c से तुलना करने पर, क्या तुलना करने पर, चलिए करते हैं तुलना करने पर। ठीक है, तुलना करने पर यानी क्या करना है, इस 3x² - 9x + 2 को मैंने ax² + bx + c से तुलना किया, तो a का मान कितना आ जाएगा, a का मान 3 आ जाएगा, क्योंकि प्लस में a का मान 3, और b का मान कितना हो जाएगा -9 हो जाएगा, -9, और c का मान कितना हो जाएगा प्लस में 2, c का कितना गया 2। अब क्या करना है, मूलों का योगफल ज्ञात करना है पहले। ठीक है, तो लिखेंगे मूलों का योगफल बराबर मूलों का योगफल बराबर, ठीक है, मूलों का योगफल। ओके, योगफल बराबर होता है -b/a, यानी मूलों का योगफल क्या होता है -b/a। देखिए तो b का मान क्या दिया है -9 दिया है। ठीक है, तो -9 क्या जाएगा प्लस में हो जाएगा, b में माइनस में है पहले से, और b का मान क्या दिया है माइनस में दिया है, -9 क्या जाएगा प्लस हो जाएगा, यानी कि 9 बटा, और a का मान क्या दिया है
3, यहाँ क्या जाएगा 3, और 3 तरीके 9, यानी कितना आ गया यहाँ 3 होगा, ठीक है, क्या जाएगा 3, ये हो गया इसका आंसर। यानी मूलों का एक निकल गया, 3 आ गया। अब क्या करना है, अब निकालना है मूलों का तथा मूलों का क्या करना है, गुणनफल ज्ञात करना है, ठीक है। तो अब इसको यहाँ पर लगा देना है, इसके आगे यहाँ पे ये मूलों का एक फल हो गया। अब मूलों का गुणनफल, मूलों का गुणनफल बराबर होता है C/A, ठीक है। क्या होता है C/A। तो C का मान कितना दिया है 2, तो क्या जाएगा 2/A का मान क्या दिया है 3, तो क्या जाएगा यहाँ पे 3। यानी मूलों का गुणनफल कितना आया 2/3 आया, और मूलों का योगफल कितना आया 3 आया, ठीक है। यानी ये हो गया मूलों का योगफल बराबर 3, मूलों का गुणनफल बराबर क्या हो गया 2/3, ओके। अगर अब दिया हो कि यदि P ऑफ x बराबर, ठीक है, x² + 1 और Q ऑफ x बराबर 2x - 1 हो तो P ऑफ x × Q ऑफ x की घात ज्ञात कीजिए, ओके। तब हम लोग कैसे लगाएंगे, ठीक है। तो इसमें भी क्या करेंगे, लिख देंगे, पहले दिया है, लिख देंगे दिया है, दिया में क्या दिया है P ऑफ x बराबर क्या दिया है x² + 1, x² + 1 तथा Q ऑफ x बराबर क्या दिया है, Q ऑफ x बराबर क्या दिया है, तो 2x - 1, क्या दिया है 2x - 1। अब वो ज्ञात का करना है P ऑफ x × Q ऑफ x, क्या ज्ञात करना है P ऑफ x × Q ऑफ x, ओके। यानी इनमें हमको ज्ञात करना है कि P ऑफ x और G ऑफ x गुणा करा के, ये होता है गुणा, यानी P ऑफ x से G ऑफ x में Q ऑफ x में गुणा करना है, ओके। तो P ऑफ x का मान क्या दिया है x² + 1, x² + 1 और Q ऑफ x का क्या दिया है 2x - 1, और दोनों में वो गुणा करना है। तो कैसे कराएंगे, देखिए सबसे पहले इस x² से गुणा कराएंगे 2x में, तो क्या जाएगा 2x³ हो जाएगा, आप प्लस देखिए आप प्लस और माइनस कर जाएगा -x² से जब गुणा कराएंगे 1 में क्या जाएगा x², और ये प्लस में ये प्लस में तो प्लस हो जाएगा, ठीक, ये स्क्वायर, ओके, प्लस हो जाएगा। जब 1 से गुणा करेंगे 2x में क्या जाएगा यहाँ पे 2x, आप प्लस माइनस जब 1 से गुणा करेंगे 1 में क्या जाएगा 1 हो जाएगा, यानी क्या आया 2x³ - x² + 2x - 1। अब क्या करना है, इसका घात बताना है, क्या घात ज्ञात करना है, ठीक है। तो देखिए घात किसे कहते हैं, देखिए घात बराबर क्या जाएगा 3 हो जाएगा आंसर। तो कैसे 3 होगा ये आप लोग को समझना है। देखिए इसमें किसी भी बहुपद में जो सबसे बड़े घात वाला जो चर होता है उसकी घात क्या होती है, उसका आंसर होता है। इससे इस बहुपद में सबसे बड़ा घात कौन है, इसमें 2 है, इसमें 1 है, ठीक है। इसमें क्या है 3 है, सबसे बड़ी घात कौन है 3 है, इसका आंसर कितना जाएगा घात वाला लीजिंग होता है घात बराबर 3 आंसर। सर आप समझ चुके, अब चलिए आगे चलते हैं। समझ चुके और अब दे दे कि एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए, ठीक है। एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसका शून्यकों का योगफल तथा गुणनफल क्रमशः दी गई हो, ठीक है। यानी यहाँ पे क्या है -4 - 2 दिया है, फलन का दिया -4 - 2। तो कहा है कि एक द्विघात बहुपद ज्ञात करना है, यानी शून्य का दिया है और इसका करना है द्विघात बहुपद ज्ञात करना है। तो कहा है कि शून्यकों का योगफल भी दिया है और गुणनफल भी दिया है, ठीक है। तो शून्यकों का योगफल मतलब होता है अल्फा प्लस बीटा, शून्यकों का योगफल, ओके। योगफल को हम बोल सकते हैं अल्फा प्लस बीटा, क्या अल्फा प्लस बीटा ये हम लोग बोल सकते हैं। और शून्यकों का गुणनफल, क्या शून्यकों का गुणनफल को हम बोलते हैं अल्फा इंटू बीटा,
ठीक है। अल्फा इंटू बीटा यानी क्या है, शून्यों का योगफल दिया है अल्फा प्लस बीटा, और शून्यकों का गुणनफल क्या दिया है, अल्फा इंटू बीटा। ठीक है, ठीक है, इंटू है माइनस नहीं है, ठीक है, इंटू बीटा। देखिए तो -4 -2 दिया है, और अब हमको क्या करना है, एक द्विघात बहुपद। ठीक है, इसके लिए भी एक सूत्र होता है इसका। देखिए x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा इंटू बीटा। ठीक है, निकल दिया x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x और प्लस अल्फा इंटू बीटा। तो ये हम कैसे लगाएंगे, ठीक है, इस सूत्र हम कैसे रखेंगे, यानी पहला क्या दिया है, अल्फा इंटू बीटा का, अल्फा प्लस बीटा का मान दिया है -4 और अल्फा इंटू बीटा का मान क्या दिया है -2। तो इस x² को हम से यहाँ पे उतार देंगे, x² और माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान क्या दिया है -4, देखा जाएगा यहाँ पे -4 हो जाएगा, और x तो x प्लस तो प्लस, और अल्फा इंटू बीटा का मान क्या दिया है -2, तो -2। ओके, अब देखिए x² माइनस माइनस प्लस 4 से क्या जाएगा 4x होगा, अब प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, और 2 है तो 2, यानी यहाँ पे एक द्विघात बहुपद बन गया x² प्लस 4x माइनस 2। ये क्या, यह एक द्विघात बहुपद बन गया। यानी ऐसे आप लोग किसी भी शून्यकों का योगफल और गुणनफल के द्वारा आप लोग एक द्विघात बहुपद बना देंगे इस सूत्र की मदद से। ठीक है, सूत्र क्या है, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा इंटू बीटा। ओके, ऐसे ही आप लोग किसी भी शून्यकों का योगफल तथा गुणनफल के द्वारा आप द्विघात बहुपद बना सकते हैं। आज का ये चैप्टर यानी जिसका नाम है बहुपद यानी पॉलिनोमियल आप लोग समझ चुके, यानी ये चैप्टर द एंड होता है। थैंक्स फॉर वाचिंग, बेस्ट ऑफ लक।